क्या लंबा चौड़ा प्रवचन दे रहे थे जदयू के लोग। अब निशांत जी नहीं मान रहे हैं, मानने वाले नहीं हैं, डिप्टी सीएम नहीं होंगे, जनता का सेवा करेंगे, ये है फलाना ढेकाना। गए थे चंपारण की धरती से शुरुआत किए थे यात्रा का शुरुआत करने और रास्ते में छोड़कर भाग आए। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बता दूं, सबकी निगाहें टिकी थी कि पूर्व मंत्री के बेटे क्या शपथ ग्रहण लेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम की चर्चा थी कि उनको डिप्टी सीएम पद मिलेगा, लेकिन उन्होंने मंत्री का पद शपथ ग्रहण किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से अरुण यादव है, सीधे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं सर? उन्होंने कहा था कि मैं कोई भी शपथ ग्रहण नहीं लूंगा, कोई भी पद नहीं लूंगा। देखिए, आज के मंत्रिमंडल विस्तार को अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट नजर आएगा एनडीए नेताओं का दोहरा चरित्र खुल के सामने आ गया है। प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। जब भी आप देखेंगे किसी भी सभा में या चुनाव प्रचार के दौरान कहीं भी परिवारवाद पर सबसे लंबा चौड़ा प्रवचन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी देते हैं। वहीं 2 दशक से जो बिहार के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, उनका भी अगर इतिहास देखेंगे तो कमोवेश परिवारवाद पर वो भी लंबा चौड़ा प्रवचन देते थे। लेकिन आज आपने देखा मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान किसी भी सदन का सदस्य नहीं है निशांत कुमार जी, न तो दीपक प्रकाश, और उस पर विराजमान सबसे लच्छेदार भाषण देने वाले परिवारवाद पर नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी मौजूद थे, मंत्री बने। अगर पूरे मंत्रिमंडल को देखें तो 90% से अधिक राजनीतिक घराने से आए हुए व्यक्ति मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। तो ये है इनका रियल चरित्र। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, पिछले दिनों आपने देखा महिला आरक्षण पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। इस मंत्रिमंडल में आप देखिए 33% आरक्षण का दम भरने वाली एनडीए आज कहां चला गया? देखिए ना, पूरे मंत्रिमंडल में मात्र 5 महिला, और उसमें से भी राजनीतिक घराने से आने वाली महिलाओं को मंत्री बनाया गया। तो इनका जो है दोहरा चरित्र स्पष्ट आज खुल के इस 2 मुद्दे पर सामने आ गया। उसके बाद अगर देखेंगे राजनीतिक इतिहास में आजादी के बाद बिहार में आज पहली घटना घटी कि मंत्रिमंडल के विस्तार में प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री तक सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में कोई नजर नहीं आए थे। क्यों? भव्य तरीके से आयोजन किया गया। कहीं ना कहीं भाजपा वाले ना खुश नहीं, अरे भैया, भाजपाई तो इतना खुश थे कि पूरे विस्तार कार्यक्रम को भव्य रूप दिया, भगवामय कर दिया, और नीतीश कुमार जी को इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि अब जो बिहार सरकार चलेगी आरएसएस और भाजपा के विचारों पर, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की ये धरती रही थी। उस धरती पर आज जो है संघी नरेंद्र मोदी जी, संघी अमित शाह जी, 2 गुजराती ने संदेश दे दिया
कि अब बिहार संघ के रास्ते चलेगा और इस सरकार का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में बैठे हम लोगों के पास होगा। यहाँ से कंट्रोल कहीं और चलेगा, रिमोट। बिल्कुल, आप देखिए ना, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है मंत्रिमंडल का विस्तार करना, गठन करना। आज 22 दिन तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? चूंकि इनके पास कुछ है ही नहीं अब विशेषाधिकार। ये अधिकार पूरा शिफ्ट हो गया दिल्ली में, 2 गुजराती के हाथ में। और इस बात को तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी लगातार कहते आ रहे थे कि अब जो सरकार बिहार में बनेगी और उस सरकार का जो भी मुखिया होगा वो रबर स्टाम्प मात्र होगा, कठपुतली मात्र होगा और उसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में बैठे 2 गुजरातियों के हाथ में होगा, जिसके कारण मंत्रिमंडल का विस्तार कार्यक्रम इतना विलंब हुआ। आधे अधूरे मंत्रिमंडल के सहारे 3 व्यक्ति 22 दिन से बिहार को चला रहे थे और लोकतांत्रिक तरीके से, मनमाने तरीके से निर्णय ले रहे थे, जिसमें कि बिहार की जनता का भारी नुकसान हुआ। ये तो दिख गया ना इतने दिनों में। निशांत कुमार 2 दिन यात्रा पर निकले, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन डायरेक्ट उनको मंत्री बना दिया जाता है। कहीं ना कहीं भाजपा की ये पहले से एजेंडा। अरे पहले से ये लोग कुर्सी प्रेमी हैं। कथनी और करनी में धरती आसमान का क्या अंतर है निशांत कुमार नीतीश कुमार जी में पता और चल इन गया लोगों था? में। नहीं, देखिए, ये सब नौटंकी था। कुर्सी के लिए तो व्याकुल थे ये लोग। क्या लंबा चौड़ा प्रवचन दे रहे थे जदयू के लोग। अब निशांत जी नहीं मान रहे हैं, मानने वाले नहीं हैं, डिप्टी सीएम नहीं होंगे, जनता का सेवा करेंगे, ये है फलाना ढेकाना। गए थे चंपारण की धरती से शुरुआत किए थे यात्रा का शुरुआत करने और रास्ते में छोड़कर भाग आए। उन्हें क्या समझ आ गया था जो है कि मंत्रिमंडल मेरे कोई में पद शामिल- से लोगों को यहाँ पे हम नहीं अरे बिठा समझ पाएंगे। में क्या आएगा? ये लोग कुर्सी की राजनीति करते हैं। इनके डीएनए में, इनके पिताजी का ही राजनीतिक इतिहास देखिए ना। न तो नीति है, न तो सिद्धांत है, न तो विचारधारा। कुर्सी के लिए सारे विचारधारा को संघ और आरएसएस के, भाजपा के चरणों में समर्पित कर दिया। यही तो किया है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार था, तमाम जो नेता थे उन्होंने मंत्री पद का शपथ ग्रहण लिया। कैसे देख रहे हैं? देखना क्या, बिहार का भला होना है नहीं। क्योंकि इन लोगों, पीएम मोदी से लेके अमित शाह, तमाम जो सीनियर लीडर नेता थे वो पहुंचे बिहार। नीतीश जी को बताने के लिए, बिहार की जनता को बताने के लिए कि ये जो समाजवादियों की भूमि रही है, धर्मनिरपेक्षता की धरती, सामाजिक न्याय की धरती, वो अब खत्म। अब संघियों की धरती। अब तो हर जगह जगह बीजेपी अपने ही झंडे गाड़ी जा रही है। ये तो स्वाभाविक है, सारा सिस्टम उसके पास में है और लोकतांत्रिक तरीके से वोट चुरा के, मशीनरी मैनेजमेंट के सहारे, ईडी के सहारे, सीबीआई के सहारे, डरा कर धमका कर सत्ता में आ रहे हैं। लेकिन जनता तो सारे चीज को देख रही है ना। समय तो आएगा, तानाशाही तो निश्चित रूप से एक दिन इनकी समाप्त देश की जनता, बिहार की जनता करेगी। चलिए, तो सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरुण यादव थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल का विस्तार और निशांत कुमार को लेके मंत्री शपथ उन्होंने ग्रहण जो किया है, तमाम चीज़ों को लेके हमने बात की। बहरहाल तमाम खबरों के लिए बने रहें द एक्टिविस्ट के साथ।